प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। यही एक एहसास मैं आपको बताना है। शाम का समय था, मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोग का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाकर बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी को एक अलग मोड़ दे दिया। स्टेशन की तरफ देख रहा था कि मेरा दोस्त आया या नहीं। तभी अचानक से मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो जो पल था, मानो सब रुक गया था। मैं सब भूल गया था कि मैं कहां हूं, क्यों हूं। बस मेरी आंखें उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। उसका मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके चेहरे पर वो प्यारी सी मुस्कान, मानो कोई परी हो वो। उसे देखते ही पहली नजर में दिल को कुछ होने लगा था। क्या ये प्यार था? मुझे नहीं पता। बस दिल कह रहा था कि काश वक्त रुक जाए, मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या कभी आए ही ना। मुझे उसका नाम जानना था। उसके बारे में बहुत कुछ जानने की चाह हो रही थी, लेकिन कैसे? जब कुछ समझ नहीं आया तो मैंने बस भगवान से प्रार्थना की, मुझे ये लड़की मेरी जिंदगी में चाहिए। वो जाने लगी, मेरी आंखों से दूर। मुझे उसे रोकना था, उससे बात करनी थी, दोस्ती करनी थी और अपने दिल की बात कहनी थी। लेकिन कैसे? यही सवाल बार बार मेरे मन में उठ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। फिर मैंने ठान लिया, जब तक वो मेरी आंखों से दूर नहीं हो जाती, मुझे उसका नाम पता लगाना ही होगा। तभी पीछे से आवाज आई, प्रिया, मैं यहां हूं। उसने पीछे मुड़कर देखा और एक लड़की की ओर चली गई। तभी मुझे समझ आया, उसका नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया। दिल में ख्याल आया कि जाकर उस लड़की को धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसी की वजह से मुझे उसका नाम पता चला। और उसी पल मैंने ठान लिया, अब इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। मैं उसके पीछे जाने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने मुड़कर देखा, मेरा दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं? कैसे कहूं कि मैं नहीं जा सकता? कैसे जाऊं उसके पीछे? इसी सोच में लगा रहा और वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल रोने लगा था और ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना था जो टूट गया। मैं अपने दोस्त के साथ वहां से चला गया, लेकिन पूरी राह बस उसी के ख्यालों में डूबा रहा। दिल उसे भुलाने को तैयार ही नहीं था। अगले दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हुआ। मन अब भी उसी में उलझा हुआ था। कॉलेज पहुंचकर बेंच पर बैठ गया। तभी दोस्त ने आवाज लगाई, देख, हमारे कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मैंने उसकी तरफ गुस्से से देखा, लेकिन फिर मानो वक्त थम गया। सामने वही थी, वही प्रिया। मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। मेरा दिल जैसे उड़ रहा था। मैंने खुशी से अपने दोस्त को गले लगा लिया। फिर एक दिन हिम्मत कर अपने दोस्त को सब बता दिया। उसने कहा, जा बोल दे उसे। लेकिन मैं डरता था, अगर उसने मना कर दिया तो वो क्या सोचेगी, क्या लगेगा उसे। इन्हीं सवालों में उलझा मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाया। वक्त बीतता गया, हम अच्छे दोस्त बन गए, पर मैंने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। कॉलेज खत्म हुआ, सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई, पर मैं उसे भूला नहीं। और एक दिन मैंने ठान लिया, अब बस, कल जाकर सब कह दूंगा। अगले दिन सुबह उठकर मैंने उसे फोन किया और मिलने का समय किया। मैं समय से पहले पहुंच गया और उसका इंतजार करने लगा। तभी मैंने उसे देखा, वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान, मानो पहली बार वाली वो शाम लौट आई हो। वो पास आई, बैठ गई। मैंने कहा, मुझे कुछ कहना है तुमसे। उसने भी कहा, मुझे भी कुछ कहना है। दिल खुशी से झूम उठा, लगा आज सब कह दूंगा। मैंने उससे कहा, पहले तुम बोलो। उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला, मेरी तरफ बढ़ाया। वो पल जैसे सब कुछ थम गया। वो कार्ड उसकी शादी का निमंत्रण था। मैं चुप हो गया। वो चली गई और मैं वहीं रह गया, अकेला। बस एक अधूरा सपना बनकर रह गया सब कुछ। पहला दिन भी एक सपना था और आज का दिन भी बस एक सपना जो टूट गया।